इधर हम दोनों मियाँ बीवी अकेले ही रहते हैं, तरसने वाली कोई बात नहीं है। ये है कि खूबियाँ मेरी मॉम ने ही देखी थी। अच्छा। फिर जब शादी हो गई फिर हमने भी देख ली। शहनाइयों की सदा कह रही है, अमेरिका से 20 साल की लड़की के लिए ये चौधरी साहब आ गई है। उम्र सिर्फ 55 और लड़की की उम्र सिर्फ 20। मोहब्बत में ऐसा जज्बा था कि अमेरिका से पाकिस्तान लाहौर में ये वामिक आ टपका था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पीएसबी केजी डिजिटल के साथ मैं हूं फाद हसन, 55 साल मेरे साथ जवान बुजुर्ग। वाह वाह नाजरीन, आपने कोई बहुत बुजुर्ग तो सुने होंगे, लेकिन ये जवान बुजुर्ग हमारे साथ 55 साल मौजूद है, जो अमेरिका से गिरे लाहौर में आ टपके 20 साल की लड़की मोहब्बत के लिए यहाँ पर आ गए और शादी यहाँ पर की। माशाल्लाह खुशबाज जिंदगी गुजार रहे हैं। अमेरिका में कितनी गोरियों के साथ शादी की, पाकिस्तान में कितनी शादियां की, आखिर ये चौथी शादी है या 5वीं शादी है, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब आला। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? जी सो नाइस। वो तो लग रहा है ना, शुक्रिया। वो तो लग रहा है ना, अब तो इस उम्र में तो आपने कहना ही है सोना है। सो नाइस। तो ये बताइएगा क्या मामला शुरू कैसे हुई है आपकी मोहब्बत की दास्तां? पहली शादी कब, दूसरी शादी, मतलब कि शादियां की हैं कि आपने कोई वो 9 नंबर वैन चलाई, आयो आयो शादरा लोर पेशावर दरबार है? नहीं ऐसा नहीं कुछ। पहली बात तो ये जो शादी का मामला है ना, ये कोई वैगनों से नहीं मिलता, ना किसी के देने से मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। और खुशकिस्मत है वो इंसान जिनकी इतनी शादियां होती हैं या जिनको अल्लाह इतनी बीवियां देता है। ये तो अल्लाह की देन है। और दूसरी बात है, ये हाथों की लकीरों में कुछ होता है, ये सब सफर में आपको ये मिलता है सब कुछ। दाने भी निकले होते हैं, खुरक भी होती है। तो ये जो मेरे शादियों का सिलसिला, जब मैंने पहली शादी की थी किस उम्र में? मैं 19 साल का था मैं। अच्छा। तो मैंने पाकिस्तानी से शादी की। अच्छा, आप अमेरिका कब से रह रहे? अमेरिका में तकरीबन 30 साल से। 30 उसके बाद कभी पाकिस्तान नहीं? 30 साल बाद वापस आ गया था। आए हुए मेरे को 5 साल हो गए। जब आपने पहली शादी की तब आप पाकिस्तान थे या अमेरिका? इधर था, इधर की शादी पहली। इधर करके फिर गए? इधर करके फिर शादी उधर चला गया, लेकिन मैं उसको अपने पास बुला नहीं सका, इसलिए उसको छोड़ना पड़ा। तो उधर फिर मैंने गोरी से शादी कर ली। कितनी गोरी थी वो? क्या फेयर लवली लगाती थी? अभी गोरी जैसे अमेरिकन। अच्छा, वो ब्रिटिश गोरियां जो उनसी होती गोरी होती है, लाल बालों वाली। तो उसके साथ शादी की और उसमें 98 में मैंने शादी की। वो 98 में शादी की तो 2000 में बेबी हुआ मेरा, जो गर्ल है आज मेरी डॉटर है, वो 24 साल की है। अच्छा, मैंने जब इधर लैंड किया तो आफ्टर अगस्त में मैं आया हूँ। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, विद इन 8 मंथ मेरी शादी हो गई और एग्जैक्ट 20 साल की लड़की। ऐसा कौन सा दिन का चिराग आपके हाथ में लग गया? जी, जब आप सच्चे हैं, आपके दिल में कुछ सच्चा शौक है। मेरे को बेबी का शौक था, मैंने मुल्क छोड़ा, बेबी के लिए छोड़ा कि मेरा बच्चा, एक और बेबी चाहिए मेरे को या बच्चे चाहिए। तो जब मैंने इसके साथ शादी की तो अल्लाह ताला ने, तो आपको मिल गया 20 साल? 20 साल बेबी नहीं थी, ये बीवी थी, बेबी नहीं था। तो मैं, जब आपकी नीयत साफ हो तो अल्लाह ताला आपको उसकी फल देता है। तो मेरी बेबी 1 साल के बाद, कोशिश यहाँ पर कामयाब हो, डॉटर हो गई मेरी 1 साल बाद। अब वो 4 साल की है। तो माशाल्लाह हमारी शादी को तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं। तो आपका रिश्ता कैसे हुआ, किसने करवाया? रिश्ता ऐसे ही, अबू जी के दोस्त है, वो शाह साहब टाउनशिप में रहते हैं, तो दोस्त ने ये रिश्ते का अरेंज करवाया। तो मेरी शादी में 50 का अरेंज करवाया? अब बस तो हो गया शादी का, 8 माह बाद आए, शादी हो गई। अब 4 साल का बेबी भी हो गया। द लाइफ इज, हमने कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरी उम्र ज्यादा है या इसकी उम्र थोड़ी है। आप लोग कभी, जैसे आपने अभी याद करा रहे हैं, कसम खुदा की हमें कभी याद भी नहीं रहता। और ना तो इसका बिहेव ऐसा है कि मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है, और ना ही मुझे कभी याद रहता है कि इसकी उम्र 20 साल थी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब इनका रिश्ता आया तो क्या तासुरात थे और किसने सबसे पहले बात की आपसे? मॉम ने की बात मुझसे। मॉम ने क्या कहा? मॉम ने कहा रिश्ता आया, तो हमने कहा, मैंने कहा ठीक है। बस उनकी मर्जी था, फिर कर ली शादी। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आप तब क्या कर रही थी? स्टूडेंट थी या फिर क्या कर रही थी? मैं स्टडी कर रही थी, क्या study कर रही FA कर रही थी। FA कर रही थी। तो शादी FA के बाद हुई या उससे पहले ही हो? उससे पहले ही हो गई। उससे पहले ही होगी। फिर एक तो वहां से रिजल्ट निकला, एक यहाँ से रिजल्ट निकला। जी। ना, मेहनत का फल जरूर होता है। तो वहां से भी पास हो गई, यहाँ से भी पास हो गई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मतलब कि क्या देखा इनमें, क्या खूबी थी इनमें? ये बहुत ही अच्छे थे। ये है कि खूबियाँ मेरी मॉम ने ही देखी थी। अच्छा। फिर जब शादी हो गई फिर हमने भी देख ली।
अच्छा, शादी से पहले मोम देख चुकी थी इनकी खूबियाँ? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बैठते थे, सुनते रहते थे, मेरे से बातें करते थे, तो बहुत प्यार करते थे। तो फिर इसके बाद उन्होंने इसको बेटी प्यार करने लगे शादी के बाद? शादी के बाद फिर मेरी इससे मुलाकात हुई। मैंने कहा एक बार देख लें एक दूसरे को। फिर मैंने इसको पूछा कि आर यू ओके। मैंने थोड़ा 2 मिनट मांगे इसके घर वालों से कि मुझे इससे बात करने दें, क्योंकि आई वाज फ्रॉम अमेरिका। मैं थोड़ा पूछना चाहता था कि कोई फोर्स या कोई पूछता। मैंने इससे पूछा कि मुझे इसकी उम्र नजर आ रही थी कि शी इज वेरी यंग एज। तो मैंने इसको बोला कि तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? तो इसका एक ही बात है, जी। तो मैंने बोला तुम्हें किसी ने फोर्स तो नहीं किया? नहीं। मैंने कहा अच्छा, तो मैं तुम्हें पसंद हूँ? जी। मैंने कहा ले जाओ, रिश्ता कबूल है, ले जाओ इसको, रिश्ता कबूल हो गया है। मुझे ये बताइएगा मोहतरमा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ लड़कियां होती हैं वो सिर्फ पासपोर्ट देखती हैं, आपने इनमें ऐसी कौन सी खास चीज देखी, इनकी जात देखी, इनकी पर्सनैलिटी देखी, इनका पासपोर्ट देखा, या फिर शादी के बाद कोई ऐसा झगड़ा हुआ होगा नहीं आप तो बाहर से रहे हैं, मुझे भी बाहर लेकर जाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना पासपोर्ट देखा ना ऐसा कुछ भी नहीं। ये अम्मी ने करवाया था रिश्ता और अम्मी को पसंद आया तो फिर कर ली शादी। अम्मी तो छोड़ दो। हाँ, सारा कुछ वाकई में, और वाकई हकीकत ही है, अम्मी ने ही किया। ठीक है, ज़ाहिर है शादी के बाद माशाल्लाह कुछ 4-5 साल आई थिंक तो हो गए हैं, अम्मी वगैरह देख सकती है ना, वो हम चीज नहीं देख सकते हैं। शादी के बाद अम्मी को मोम कहने लगी हैं? हर चीज कुछ भी कह सकती हूँ, मॉम भी अम्मी भी, सब कुछ कहती हूँ मैं। इनकी 2 अच्छाइयाँ और 2 बुराइयाँ बतानी है। इनकी अच्छाइयाँ बहुत ज्यादा है, बुराइयाँ अच्छाइयाँ तो हैं इधर थोड़ी थोड़ी, अच्छाइयाँ क्या है? अच्छाइयाँ ही मैं बोल रही हूँ। या और बुराई तो इनमें कोई भी नहीं, मुझे कोई नहीं आज तक दिखी। हंस क्यों रही हैं? बस वैसे ही क्योंकि आज हंसी जा रहे हैं। आप इनको देख के हंसी भी जा रही है, कह रही कि बुराई भी नहीं है। नहीं। बेचारे गर्मियों में परिंदों को पानी डाल डाल के उनकी इतनी उम्र हो गई। नहीं आप कितनी मैं कोई माशाल्लाह फिट, ये मुझसे तो ज्यादा माशाल्लाह फिट नजर आ रही नहीं, आप हंसी जा रहे थे एवरी मॉर्निंग। है। तो ये रोज एक्सरसाइज करती है? जी, आप भी करती हैं? बिल्कुल। पहले तो ये बात है, इसकी खूबी आपको फिर बार बार बताता हूँ हर इंटरव्यू में, कि घर में काम करने वाली को आज तक किसने आने नहीं दिया। ये सारा घर, बर्तन, कपड़े सब देकर खुद कर दिया। कभी इसने दरवाजा नहीं खोलती काम करने वाली के लिए। बाहर के लोगों को तो अपना काम करने की खुद बड़ी आदत होती है। भी बड़ी आदत। लेट्स सी कि शी इज टायर्ड, और इसका बोलती है कि मैंने अभी ये सुबह खाना बनाया था तो ये सफाई करके मैं थक गई हूँ, तो आई गो इन द किचन बिकॉज आई हैव स्पेंड, मैंने 30 साल अमेरिका में गुजारे, वहाँ खुद पकाना पड़ता है। वो बीवियां भी काम पे चली जाती हैं, बच्चे भी काम पे, तो खुद पका पका के आई हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मैं आखिरी सवाल मुझे ये बताइएगा कि जब ये नाराज होते हैं तो आप इनको कैसे बनाते हैं? नाराज तो नहीं होते ना, फिर भी होता है ना मियाँ बीवी में, यहाँ फिर दिल कर रहा होता है कि आज मेरी बीवी मुझे मनाया, बस दिल करता है ना, एक नखरे होते हैं मियाँ बीवियों के। कभी हम नाराज ही नहीं हुए, कभी हमारे ऐसा कभी आउटिंग का दिल किया हो तो कहाँ जाते के लिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी मूड अच्छा होता है। अभी तो गर्मियाँ चल रही हैं, हम बहुत ज्यादा आउटिंग में जाते हैं बाहर। ये वहाँ बाहर ही अक्सर सिर्फ बाहर के खाने से थोड़ा मैं तंग आ जाता हूँ कि अब यार परसों बर्गर खाया था, अब रोजाना बर्गर खाओगे तो ऐसी फिजिक नहीं रहेगी, पिलपिली फिजिक हो जाएगी, तो वही गोना बी इन बेड शिप। अब इसको शादी को 5-5.5 साल हो गए हैं, तो देखिए अभी भी ये इतनी वो जो गोल तकिया बन जाते हैं ना लोग यहाँ के, अभी वो नहीं, क्योंकि आई एम ऑन टॉप ऑफ हर, कि मैं इसको बताता हूँ कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि ये हस्बैंड के साथ साथ आपके प्रोफेसर भी हैं। जी जी हाँ जी बिल्कुल। सर एक छोटी सी बात, आपने इनको देखा माशाल्लाह, एक खूबसूरत बीवी जब मिलती है, एक हमसफर एक हसीन मिलता है, तो दिल में लड्डू तो ऑब्वियसली फूटते हैं, इट्स नेचर। तो कभी इनको देख के कोई शायरी आई हो, कभी कोई गाना गुनगुनाया हो इनको देख के? यार एक्चुअली आई एम फ्रॉम अमेरिका। इंग्लिश में कोई नहीं, इंग्लिश में सुना दे, यो मा यो यो कोई सुना दे। इंग्लिश में गाने होते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं, और शेरो शायरी वही आपको एक शेर सुना। नहीं मुझे ना सुनाए, बुढ़ा सुनाओ। अच्छा, बुढ़ी तो सुनती रहती है मेरे शेर, तो वो आपको सुनाता हूँ। उनको सुनाए, ना सुनाओ भाई। अच्छा, ये शेर है वो ख्वाजा मीर दर्द की अपना नज़म थी जब मैं मैट्रिक में था। भी सुनाना भी ख्वाजा साहब की नज़म। तो और मैं किसका शेर सुनाऊं आपको? कोई भी उनको देख के कोई प्यारा सा रोमांटिक सा शेर सुना। शेर चालू कि मैं तरसिया ने गावाना देख रही। ओहो, आप ही कुछ सुना दे इनको। अकेले रहते हैं, यहाँ तरसने वाला कोई काम नहीं है। वो होता है ना फैमिली में कोई टाइम ढूंढना पड़ता है, इधर हम दोनों मियाँ बीवी अकेले ही रहते हैं, तरसने वाली कोई बात नहीं है। आई एम टेलिंग टू द ऑल वर्ल्ड ऑन ऑल पाकिस्तान, स्टे अलोन आफ्टर द मैरिज, एटलीस्ट यू हैव योर ओन फ्लोर, डोंट स्टे विद मामा डैडा ब्रदर भाभी, उनके साथ आपका लाइफ मजे में नहीं आता अकेले रहने में। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको तरसने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, कोई गुनगुना दो भाभी साडी नूं। गुनगुनाऊं मैं क्या गुनगुनाऊं? कोई भी शेर सुना दो, कोई हल्का सा गाना सुना दो। गाना तो कभी कोई बात नहीं, ओ गाना वही वाला ये अभी इससे पहले वाला, या ये बोल दे। अच्छा, शेर की शक्ल में सुना देता हूँ। रिम जिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन। यार दिस इज गोना बी टू मच, आई एम रिलीजियस मैन। फिर भी पब्लिक के सामने थोड़ा अच्छा, कुछ जो तो ब्याह कर लिया पब्लिक के सामने, तो आज पर पब्लिक के सामने नहीं किया था, कमरे में किया था। अच्छा वो घूमते कोल में अच्छा वो बच्चा हो गया तो फिर की शर्मान। गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज मौसम में लगी कैसी ये अगन,
बस इतना आता है। वो पापा काम भी है, ये बेबी सुनाएगा ABC। माशाल्लाह। ये हमारा 4 साल का बेबी है। क्या नाम है बेटा? जाला जाला। जाला जारा और उजाला सारे आपके नाम है। ये कौन है आदमी? ये आदमी कौन है? सच बताना है। पापा किसके पापा हैं? मेरे मैंने अच्छा सच सच बताना है। वो पापा मामा से डरते हैं कि नहीं? नहीं रहते क्यों नहीं डरते? नहीं रहते इनकी लड़ाई लड़ाई होती है कभी इनकी? कभी नहीं होते कभी झगड़ा करते हैं? नहीं अच्छा प्यार से रहते हैं। वो गाने शाने सुनाते हैं पापा मामा को ना? वो वाला गाना सुनाया था ना, हम तेरे हैं ना, मामा को सुना रहे थे ना लास्ट टाइम। हाँ जबरदस्ती मनवा। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे हमको सितारा लगा। टूं टूं कहने करने। अब टूं आपको बोल दिया। चले बेहतर हो गया जी। लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं इधर 30 साल बाद ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ क्योंकि ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ है। ਕੀ हो गया तो ਤੁਹਾਨੂੰ? पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ के लोग बहुत प्यार वाले हैं और अल्लाह करे हमारा मुल्क इसी तरह सलामत रहे। और मैं अपनी माओ बहनों जो ओवरवेट लड़कियां हैं या जिनके रिश्ते नहीं होते, मैं उनको यही चाहूंगा कि अगर कोई दूसरी शादी वाला रिश्ता मांगता है तो चले जाएं, क्योंकि हमारे मुल्क में लड़कियों की तादाद ज्यादा है। वो उम्र को मत देखे। देखिए मैं 50 का था और ये 20 की थी, तो हमारी लाइफ इतनी खूबसूरत है कि लोग हमें देखकर मसाल देते हैं कि यार कितना प्यार है आपस में। हम जहाँ भी जाते हैं हमारे पीछे पीछे लोग कैमरे लेके घूमते हैं, हमारी फोटो लेते हैं, हमारे इंटरव्यू लेते हैं, बिकॉज वी आर इन लव। पहले बेहतर हो गया नाज़रीन। मेरे साथ हंसता खेलता मुस्कुराता कपल मौजूद था। वामिक साहब और इनकी जोजा मेरे साथ मौजूद थी। वामिक साहब की उम्र 55 और इनकी जोजा की उम्र सिर्फ और सिर्फ 20 साल। अमेरिका का नौजवान पाकिस्तान आता है और यहाँ पर आकर नाज़रीन माशाल्लाह से 5वीं शादी रचा लेता है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारे। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद है तो कमेंट सेक्शन पर लाजमी बताइएगा। इसी के साथ अपने मेजबान को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSP केजी डिजिटल।